नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज लोक भारती कक्षा 10वीं से दूसरी इकाई की ये कविता वर्षा ही जलद हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता से हर बार बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कविता की पंक्तियों का भावार्थ पूछा जाता है। ये कविता थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन इसको मैं सरल भावार्थ में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ना भूलिएगा। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रस्तुत काव्य खंड इसी ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दोह जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस काव्य खंड में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। ये काव्य खंड किष्किंधा कांड से लिया गया है और उस समय का है जब सीता हरण हो गया था। सीता हरण के पश्चात का ये काव्य खंड श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण बहुत ही मनोहारी तरीके से किया है, मार्मिक तरीके से बताया है। चलिए पंक्तियों की शुरुआत करते हैं। दोहा और चौपाई में लिखी गई ये पंक्तियाँ, एक एक पंक्ति का मैं सरल भावार्थ बताने की कोशिश करूँगी और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आएगा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खले के प्रीति जथा थीर नाही। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। घन मतलब आकाश, घमंड मतलब गर्व से, नभ मतलब आसमान, गरजत घोरा गरज रहे हैं और घोरा बहुत ही भयंकर रूप से गरज रहे हैं। तो आसमान में बादल, घन मतलब बादल और नभ मतलब आसमान, तो आसमान में बादल बहुत ही उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रिया यहाँ सीता जी को कहा गया है और श्री राम कह रहे हैं प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। डरपत मन मोरा मतलब मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, दामिनी का अर्थ है बिजली, दमक मतलब चमक रही है। घन माही बादलों के अंदर बिजली चमक रही है। खल के प्रीति जथा थिर नाही, जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, वो बदलते रहते हैं, यानी वह चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। तो बिजली भी दुष्ट मित्रों की जैसी होती है कि दुष्ट मित्र एक बार चमककर हमें खुशी प्रदान करते हैं लेकिन बाद में छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वैसे ही बिजली भी बार बार चमक चमक कर आ रही है और फिर लुप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बरसई जलद भूमि निर्याए, जथा नवहि बुद्ध विद्या पावे। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। यहाँ कवि बता रहे हैं बरसई जलद भूमि निर्याए, बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर नीचे उतर रहे हैं, नीचे बरस रहे हैं, मतलब बरसई बरस रहे हैं। जलद बादल, भूमि निराए जमीन के पास आकर, निराए मतलब पास आकर बरस रहे हैं। जथा नवहि बुद्ध विद्या पावे, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंद आघात सही गिरी कैसे, और बरसात की बूंदों का आघात, प्रहार पर्वत सहन कर रहे हैं, पहाड़ सहन कर रहे हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है और वो चोट किस प्रकार से हो रही है। खल के वचन संत सह जैसे, जिस प्रकार से दुष्ट लोगों के वचन संत महापुरुष सहन करते रहे हैं। तो यहाँ कवि बता रहे हैं कि बारिश जो है वो भूमि के नज़दीक आकर
बरसात बादल भूमि के नज़दीक आकर बरस रहे हैं और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके विनम्र हो जाते हैं, मतलब उनको विद्या मिल जाती है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार बादल भी भूमि के पास आकर विनम्र रूप से बरस रहे हैं और पहाड़ ऐसे चोट सहन कर रहे हैं बूंदों की, जिस प्रकार से संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सहन कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरूं धन घल इतराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवी माया लपटानी। तो छोटी नदियाँ, क्षुद्र नदी मतलब छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। तो चली तोराई मतलब अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। कैसे लग रही है? जैसे मामूली धन पाकर दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, मतलब अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। दुष्ट लोग, थोड़ा सा धन मिलता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। जस थोरेऊ धन खल इतराई, खल मतलब दुष्ट लोग इतराते हैं थोड़ा सा धन पाकर, वैसे ही छोटी नदियाँ किनारा तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। भूमि परत बा ढाबर पानी, आगे कवि कहते हैं पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो जाता है। ढाबर मतलब गंदा हो जाता है। जनु जीवी माया लपटानी, ऐसे लगता है जैसे प्राणी से माया लिपट गई हो, मतलब प्राणी माया मोह में लिप्त हो गया हो। भूमि पर समिटी समिटी जल भरी ही तलावा, जिमी सद्गुण सजन पही आवा। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, सिमट सिमट कर तालाबों में पानी भर रहा है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। जिमी सद्गुण सज्जन पई आवा, जिस तरह से एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के अंदर अपने आप चले जाते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाही, और जिस प्रकार जीव हरी नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। तो आगे कवि कहते हैं कि नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव यानी ईश्वर को प्राप्त कर वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। आने जाने जिमि जीव हरि पाई, मतलब जैसे ही भगवान को प्राप्त करता है तो वह अचल हो जाता है, मतलब आवागमन से मुक्त हो जाता है। वैसे ही नदी का पानी समुद्र को प्राप्त कर स्थिर हो जाता है। चलिए ये थी चौपाइयाँ। तो आगे दोहा है, चौपाई खत्म होने के बाद फिर से हम चौपाई पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोहा इस प्रकार है। हरित भूमि तृण संकुल, समझुई परही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त हुई सदग्रंथ। तो पृथ्वी घास से हरी भरी हो चुकी है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता। समझू पर ही नहीं पंथ, पंथ मतलब रास्ता, समझी मतलब समझ में नहीं आता है रास्ता। पृथ्वी हरी भरी हो गई है घास से, तो इसके लिए रास्ता समझ में नहीं आता है। जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त हुई सदग्रंथ। जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत और उनके विचारों के प्रचार से, उनके विचारों के प्रचार प्रसार से जो सदग्रंथ हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, वो जैसे लुप्त हो गई हैं। तो पाखंडियों के विचार मत इतने वो प्रचार प्रसार करते हैं कि उनके सामने जो सदग्रंथ हैं, जो हमें विवेक और बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे वो लुप्त होते जा रहे हैं। पाखंडियों के मत ही हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं। चलिए आगे फिर से चौपाई पर आते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जैसे जस मिले विवेका। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में दादुर की आवाज़ मतलब मेंढकों की
ध्वनि सुनाई देती है और ऐसी सुहावनी लगती है मानो वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय, मानो विद्यार्थियों का जो समूह है, बटु मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थियों का जो समूह है वो वेद के पाठ का वाचन कर रहे हैं। मतलब जैसे वेद पाठ कर रहे हैं, विद्यार्थियों का समूह वेदों का पाठ का वाचन कर रहा है। तो मेंढकों की आवाज़ चारों दिशाओं में वर्षा काल में ऐसे सुनाई देती है जैसे विद्यार्थी वेद पाठ कर रहे हों। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नई नई वृक्षों पर कोपल आ गई हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो रहे हैं जैसे साधक मन जस मिले विवेका। जैसे कोई साधक है, साधना करने वाला व्यक्ति है, उसका मन ज्ञान प्राप्त करने पर खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। समझ में आया कि नई नई कोंपले पेड़ों पर आ जाती हैं तो उससे हरे भरे हो जाते हैं पेड़ और सुंदर लगने लगते हैं। वे ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कोई साधक है जो साधना कर रहा है और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। वैसे ही वो पेड़ भी खुश हो रहे हैं नई नई कोंपलों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरक जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अरस मतलब मदार और जवास के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं, उनके ऊपर पत्ते नहीं हैं। तो उन्हें देखकर कैसा लग रहा है? जस सुराज खल उद्यम गऊ, मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा खत्म हो गया है। तो मदार और जवास के पौधे हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, वो पत्तों से रहित हो गए हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी अच्छे राजा के शासन में दुष्टों का जो काला बाजारी भ्रष्टाचार चल रहा था वो अब खत्म हो गया। उद्यम मतलब उद्योग धंधा जो भी चल रहा था, सुराज मतलब अच्छा राज्य। खोजत कतहु मिलु नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। कवि कह रहे हैं कि धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। खोजत कतहु मिली नहीं धूरी, धूरी मतलब धूल, तो कहीं धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। जैसे उपकारी के संपत्ति करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। तो खोजने पर भी धूल नहीं मिलती है। जैसे कि क्रोध एकदम से, क्रोध और धर्म दो विपरीत चीज़ हैं, और क्रोध आ जाएगा तो धर्म दूर हो जाता है। उसी तरह वर्षा आ गई तो धूल भी खत्म हो गई। शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। तो मही मतलब पृथ्वी, शशि मतलब गेहूं या अनाज से लहलाती हुई अपनी धरती। तो अनाज से युक्त पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है, संपन्न सो मतलब शोभायमान हो रही है, उपकारी के संपत्ति जैसी, जिस प्रकार उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। तो अनाज से लहलाती हुई फसलें, हरी भरी खेती कुछ इस प्रकार हमें सुंदर दिखाई देती है, जिस प्रकार उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान दिखाई देते हैं। निशीतम घन खद्योत विराजा, जनु दंभई कर मिला समाजा। रात के अंधेरे में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। निशी मतलब रात्रि, तम अंधेरा, घन, खद्योत विराजा, तो खद्योत मतलब ये जुगनू चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें देखकर कैसा लगता है? जनु दंभई कर मिला समाजा, जिस प्रकार घमंडियों का समूह एक जगह इकट्ठा हो गया है, ऐसा वो रात के अंधियारे में जुगनू चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं।
करसी निरावही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजही मोह मद माना। चतुर किसान, निरावही मतलब ठीक करते हैं, निराई करते हैं किसकी, खेती की। तो जो चतुर किसान और समझदार किसान होते हैं अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं। और निराई करना क्या होता है कि घास फूस दूर हटाकर फेंक देते हैं और फसल को साफ सुथरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो चतुर किसान है वो अपनी खेती में निराई कर रहे हैं। जिमी बुद्ध तजही मोह मद माना, वो ऐसे लगता है उनको देखकर जैसे विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग मोह मद मतलब मोह माया को त्याग रहे हैं। तो किसान जहाँ घास फूस को निकाल रहे हैं, अपनी फसल को ठीक करने के लिए कूड़े कचरे को अलग कर रहे हैं, निराई कर रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि बुद्धिमान लोग मोह माया से दूर हो रहे हैं, उनको त्याग रहे हैं। देखइत चक्रवाक खग नाही, कलहि पाही जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल महिब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। हाँ, तो देखई चक्रवाक खग नाही, बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। खग मतलब पक्षी, तो कहीं भी चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कलई पाई जिमि धर्म पर आई, जिस प्रकार जैसे कलयुग में धर्म दूर होता जा रहा है वैसे ही बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, ये पृथ्वी अनेक जंतुओं से भरी पड़ी है। जीव जंतु इस पृथ्वी पर विविध मतलब अनेक प्रकार के, संकुल मही भ्राजा तो बहुत प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर भरे हुए हैं। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये उसी तरह से शोभायमान हो रहे हैं जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा खुश होती है, प्रजा की वृद्धि होती है। तो वर्षा आने से जीव जंतु पृथ्वी पर भरपूर हो गए हैं। उनको देखकर ऐसे लगता है कि अच्छा राज्य पाकर और अच्छे राज्य में प्रजा की वृद्धि हो गई है। जहाँ तय रहे पथिक थकिनाना, जहाँ तय मतलब यहाँ वहाँ, पथिक राही राहगीर होता है जो रास्ते पर चलता है। तो जहाँ तहाँ पथिक थकी नाना, जहाँ जहाँ पथिक राही थक कर ठहरे हुए हैं। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो वो ऐसे लग रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य को पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह वहीं पर स्टॉप हो जाता है उनका ज्ञान प्राप्त करना, आगे उनको कोई लालसा नहीं होती है। तो वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाना छोड़ देते हैं, उनकी इंद्रियां स्थित हो जाती हैं। तो जो यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस तरह से ठहरे हुए हैं जिस तरह से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर उसकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं और दूसरे विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। अंतिम दुआ है बच्चों, कबहू प्रबल बहु मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। तो कभी कभी मारुत मतलब हवा, कभी कभी हवा तेज चलती है, प्रबल तेज, कबहू कभी कभी वह बहती है, तो कभी कभी वायु बहुत तेज बहती है। जह तह मेघ बिलाही, इससे मेघ मतलब बादल, इससे बादल गायब हो जाते हैं। बिलाही मतलब गायब हो जाते हैं, हवा तेज चलती है तो बादल गायब हो जाते हैं। जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही, तो ये दृश्य उस प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के, परिवार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जिस तरह से हवा तेज चलती है और बादल खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार परिवार में अगर कपूत पुत्र पैदा हो जाता है
तो उस परिवार के, उस कुल के सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल सधर्म नसाई, नसाई मतलब नष्ट हो जाते हैं। कभू दिवस में निबिड़तम कभू प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो कभू दिवस में निबिड़तम, कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है बादलों के कारण, और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। कभू प्रकट पतंग, पतंग मतलब सूर्य, कभी सूर्य निकल आता है और कभी बादल में अंधकार छा जाता है। तो कैसा लगता है? तब लगता है बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है। बिनसई मतलब नष्ट हो गया है, और उपजई ज्ञान जिमी तो ज्ञान बुरी संगति पाकर, पाई कुसंग सुसंग तो बुरी संगति पाकर ज्ञान जैसे नष्ट हो गया है। कब लगता है ऐसा? जब दिन में घोर अंधकार छा जाता है बादलों के कारण, और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब ऐसा लगता है जैसे बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, तो जैसे बुरी संगति अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है, और बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है। तो कुसंग मतलब बुरी संगति, और सुसंग मतलब अच्छी संगति। तो बिनसई मतलब कुसंगति से ज्ञान नष्ट हो जाता है, और उपजई ज्ञान जिमी मतलब सुसंगति से ज्ञान उपज आता है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। इन पंक्तियों के वर्षा के साथ साथ, वर्षा की स्थिति के साथ साथ समाज की स्थिति और विविध गुणों दुर्गुणों को भी इसमें दर्शाया गया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।